हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी पे। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक। ऑप्शन बी, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर। ऑप्शन सी, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। ऑप्शन डी, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो इसका ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन डी, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। सीखने का समग्र सिद्धांत जो हल है, सीखने का समग्र सिद्धांत ये दिया गया था गेस्टाल्टवादियों के द्वारा, जिसमें नाम आता है आपका वर्दीमर, कोफका और कोहलर। इन्होंने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, उसका नाम था सुल्तान। क्वेश्चन नंबर दो है, सीखने एक तरह के व्यवहार का है। ऑप्शन ए बचाव है, ऑप्शन बी संशोधन है, ऑप्शन सी विस्तार है और ऑप्शन डी प्रसार है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? प्रसार है। जब हम लोग सीखते हैं तो हमारे जो व्यवहार हैं वो प्रसारित होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सही होता है यहाँ पे डी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है शाब्दिक अधिगम के लिए, ऑप्शन बी है प्रसूत अनुबंधन के लिए, ऑप्शन सी है बालक अधिगम के लिए और ऑप्शन डी है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका सही होता है बी, प्रसूत अनुबंधन के लिए। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में हैं। ऑप्शन ए 5 उप परीक्षण, ऑप्शन बी 4 उप परीक्षण, ऑप्शन सी 8 उप परीक्षण और ऑप्शन डी 7 उप परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो बुद्धिमापन के लिए किया जाता है और इसमें टोटल परीक्षण है 5 उप परीक्षण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन बी कुक ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने और ऑप्शन डी फ्रावेल ने। तो जो किंडरगार्टन विधि है इसका प्रतिपादन फ्रावेल के द्वारा किया गया था और इसी को कहते हैं बच्चों का बगीचा, यानी किंडरगार्टन विधि जो है वो बच्चों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिपादक है फ्रावेल। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए फॉवेल, ऑप्शन बी थॉर्न, ऑप्शन सी विलियमसन, ऑप्शन डी रोजर्स। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सी, विलियमसन। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, छात्र के वांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन ए छात्र को दंडित करना, ऑप्शन बी उसे नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी उसके माता पिता को सूचित करना और ऑप्शन डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो यहाँ बात की जा रही है बालक के अवांछित व्यवहार। तो अगर हम छात्र को दंडित करेंगे तो उससे भी उसके अंदर रोष की भावना उत्पन्न होगी और उसके अवांछित व्यवहारों को नज़रअंदाज कर नहीं सकते हैं। उसके माता पिता को सूचित करने से भी बहुत अधिक प्रभाव बालक के ऊपर नहीं पड़ेगा और ऑप्शन डी जो है ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है, यानी अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना और उपचार व सुझाव देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है डी, वांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिसलेक्सिया संबंधित है? ऑप्शन ए पढ़ने संबंधी समस्या से, ऑप्शन बी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, ऑप्शन सी लेखन संबंधी समस्या से, ऑप्शन डी वाक संबंधी क्षमता विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है टेट और सी टेट, इसमें इनसे संबंधित कोई ना कोई विकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया का संबंध जो है वो है आपके पढ़ने की समस्या से। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करें गणितीय कौशल संबंधी समस्या, तो इससे संबंधित होता है डिस्कैलकुलिया। लेखन संबंधी समस्या तो इससे संबंधित होता है आपका डिस्ग्राफिया। और वाक संबंधी विकार से तो इससे संबंधित जो दोष है उसको हम कहते हैं अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ब्रेल लिप एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो अगर हम लोग ब्रेल लिप एवं टेप रिकॉर्डर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपका अस्थिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन सी श्रवणबाधित विद्यार्थी और ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विकलांग। तो जो आपका ब्रेल लिप और टेप रिकॉर्डर है इसका प्रयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए किया जाता है और इसकी खोज की थी ब्रेल लिप की लुइस ब्रेल ने और इनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था, इसलिए 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल दिवस भी मनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। CWSN का अर्थ है? ऑप्शन ए मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन बी एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन सी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन डी मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इस CWSN का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है इनको एक स्पेशल नीड चाहिए यानी विशिष्ट आवश्यकता चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी वृत्तिक वृद्धि और ऑप्शन डी संप्रेषण। तो परामर्श का तत्व नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है वृत्तिक वृद्धि। बाकी तीनों जो है वो परामर्श के तत्व हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में है अभिवृद्धि करती है। ऑप्शन बी है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ऑप्शन डी है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सभी, इसमें विशेष आवश्यकता वाले तो शामिल किए ही जाएंगे और बाकी सामान्य बालक भी शामिल किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सही होता है ए। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए छात्र कथन, ऑप्शन बी शिक्षक कथन, ऑप्शन सी अभिभावक कथन और ऑप्शन डी मौन। तो फ्लैंडर ने अंतःक्रिया से संबंधित नियम दिए थे और इससे संबंधित इनके 10 नियम हैं। 10 तरीके से इन्होंने बताया था कैसे छात्र और शिक्षक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे छात्र भी कथन भी होता है, शिक्षक कथन भी होता है और जो मौन है छात्र और शिक्षक वो मौन अवस्था में भी अंतःक्रिया करते हैं, जैसे आँखों से इशारे करके या कोई अपना अंग जो है उसके द्वारा। तो यहाँ कौन नहीं शामिल है विश्लेषण प्रणाली से? तो यहाँ हो जाएगा आपका सी अभिभावक कथन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? तो ऑप्शन ए है आपका रूपग्राम, ऑप्शन बी पदग्राम, ऑप्शन सी ध्वनिग्राम, ऑप्शन डी शब्दग्राम।
तो यहाँ पर आपका सही होता है रूप ग्राम। अर्थ की लघुत्तम इकाई पूछी गई है और यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन सभी के मन में आता है कि ध्वनि ग्राम को प्रायिकता दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ऑप्शन ए योकम, ऑप्शन डी डॉक्टर मैस, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी कॉल सैनिक। तो हम करके सीखते हैं ये किसके द्वारा दिया गया था? सिम्पसन के द्वारा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही होता है सी, यानी कि हम करके सीखते हैं किसने दिया? सिम्पसन ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो शिक्षण का स्तर पूछा गया नहीं है। ऑप्शन ए बोध, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी वर्णन। तो शिक्षण का स्तर नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा वर्णन। बाकी ये बोध, चिंतन और स्मृति ये तीनों क्या हैं? शिक्षण के स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ऑप्शन ए निदान की, ऑप्शन बी क्रिया और प्रतिक्रिया की, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण की, ऑप्शन डी ये सभी। तो अंतः क्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया किसकी होती है? निदान की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, प्रत्यक्षीकरण की और ये सभी, इनको सबको शामिल किया गया है। इस तरीके से ऑप्शन डी हम लोगों का सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? ऑप्शन ए अनुक्रिया अनुबंधन, ऑप्शन बी उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन सी है अनुक्रिया सामान्यीकरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन मिल रही है कि तीनों क्या हैं? काले हैं। काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तु, यानी उद्दीपक का क्या हो रहा है? यहाँ सामान्यीकरण हो रहा है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होता है? यहाँ उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, नहीं पे फोकस किया गया है। इस तरीके से हमको कई क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर क्या होता है? नहीं वर्ड जुड़ा होता है और हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं? गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर होगा आपका अभिभावक की पृष्ठभूमि। अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी व्यक्तिगत भेद भी रखने की आवश्यकता है, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने की भी आवश्यकता है, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर भी जानना चाहिए और विषय वस्तु की जो विशिष्ट प्रकृति है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? नंबर ए सामूहिकता की प्रबलता, नंबर बी जिज्ञासा की कमी, नंबर सी अभिवृद्धि में स्थिरता, नंबर डी समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बात यहाँ कर रहे हैं बाल्यावस्था की विशेषता की। तो बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा, जिज्ञासा की कमी। बाल्यावस्था में जो बालक, कोई भी जो बालक है उसकी जब बाल्यावस्था स्टेज होती है तो उसमें वो बहुत जिज्ञासु होता है और यहाँ पर क्या दिया गया? जिज्ञासा की कमी। प्रश्न नंबर 21, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी स्पेयरमैन, ऑप्शन सी वर्नर और ऑप्शन डी स्टर्न। तो द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। यहाँ नहीं, ऑप्शन बी इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी बहुअनुक्रिया का नियम। तो सीखने के मुख्य नियम की अगर बात करें तो मुख्य नियम सीखने के दिए थे थार्नडाइक ने। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम।
लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका है भवन क्रिया का नियम, ये थार्नडाइक के गौड़ नियमों में आता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए ड्रेवेल, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकरण करने का श्रेय किसको है? मैकडूगल को है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व और ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व। तो बात कर रहा है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यानी सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी रास महोदय, ऑप्शन सी गाल्टन, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो यहाँ सुजनन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या पिता? तो गाल्टन को कहा जाता है। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आज हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों के सॉल्यूशंस देखे और आगे भी हम लोग इसी तरीके से सेट सॉल्व करते रहेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्नों का एक संकलन लाते रहेंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP से जुड़े रहिए। धन्यवाद।